आज तो लिटरली बाल बाल बच गए। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस, मतलब अनबिलीवेबल तो नहीं, बिलीवेबल तो है ही। एक्चुअल में इतनी भीड़, काउंटर के बाहर इतनी भीड़। यहाँ पे दिल्ली के T1 पे इंटरनेशनल के सिर्फ 2 ही कनेक्शन वाले काउंटर्स हैं इंडिगो के, तो वहाँ पे एकदम लंबी लाइन लगी हुई है। यू कैन नॉट गो थ्रू दिस लाइन इन नेक्स्ट 90 मिनट्स ईजीली। तो फिर रिक्वेस्ट करी पहले, उसके बाद एक वहाँ पे प्रायोरिटी पास का भी था। एक्चुअली आप प्रायोरिटी से भी चेक इन कर सकते हैं। इंटरनेशनल्स में 900 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं और डोमेस्टिक में 650 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं उसके। वो भी एक ऑप्शन था, बट उसके बिना भी उन्होंने फिर लाइन में आगे जाने दिया। तो काफ़ी लंबी लाइन थी, अच्छी खासी भीड़ थी। पहली बार फील हुआ मुझे कि कहीं ना कहीं मुझे 4 घंटे पहले आना चाहिए था। वैसे यूजुअली इतना नहीं होता है, आप 2.5-3 घंटे पहले आओगे तो सफिशिएंट होता है टाइम। अपन 2 घंटे पहले आ गए थे, बट फिर भी चलो कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है। बाय एंड लार्ज अभी इट्स ऑल गुड। गेट नंबर 2 से अपना बोर्डिंग है, अभी आधा घंटा है बोर्डिंग में, थोड़ी देर बैठेंगे, विल रिलैक्स। सामान बैग में रख लिया है वापस, और फिर अपन निकलते सीधा यहाँ से बेंगलुरु की तरफ, क्योंकि बेंगलुरु से अपनी 3 घंटे की लेओवर के बाद अपन चलने वाले हैं कोलंबो, श्रीलंका। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कभी अगर आप भी लेट हो जाओ और इंडिगो की फ़्लाइट है तो इंडिगो ये ऑप्शन देता है फास्ट फॉरवर्ड करने का। डोमेस्टिक के लिए एग्जैक्ट प्राइस 650 रुपये और इंटरनेशनल के लिए 850 रुपये। तो हाँ, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन को स्किप करके आगे निकल सकते हो। अब अपनी जो फ़्लाइट है ना, वो पहले जाएगी बेंगलोर और वहाँ से जाएगी कोलंबो। अगर आप साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से हो तो फिर तो आपको काफ़ी सस्ती फ़्लाइट मिल सकती है, हैदराबाद से, चेन्नई से और बेंगलोर से भी फ़्लाइट्स आर चीप टू श्रीलंका। पर मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये मेरी 15th कंट्री होने वाली है। यूट्यूब पे तो आई थिंक ये मेरी 4th या 5th सीरीज़ होगी, जिसमें से एक वीडियो तो मोनाको का, ये मोनाको छोटा सा है। और हाँ, वीडियोज़ बनाना तो कुछ समय पहले ही शुरू किया है, पर नेबरिंग कंट्री है अपनी, साउथ ईस्ट एशिया अपन ने घूमा, थोड़ा यूरोप भी घूमा, तो इट विल बी फन। और हाँ, ये दिल्ली का T1 है। दिल्ली में 3 टर्मिनल हैं, T2 और T3 तो कनेक्टेड हैं। T1 भी पास ही है उनके, पर थोड़ा घूम के आना पड़ता है, इसलिए 15-20 मिनट दूर है उनसे। T1 में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है, आई थिंक हो जाएगा 2026-2027 तक पूरा। पर ये सबसे पुराना T1 था, लेकिन फिर रिकंस्ट्रक्शन के बाद अब सबसे नया हो जाएगा। चलो, टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। तकरीबन 2.5 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है टिल बेंगलोर। Welcome to India. We would like to talk to you at the airport to help us get. Please keep your large bag. अभी जहाँ पे अपने को इस फ्लाइट ने छोड़ा, ये टर्मिनल 1 है बेंगलोर का, और मुझे जाना है टर्मिनल 2। तो यहाँ पे शटल बस लेके कनेक्ट करते हैं, पहुँचते हैं टर्मिनल 2 पे, क्योंकि अभी तो 3 घंटे हैं, तो टाइम की कमी नहीं अपने पास, बहुत है। एक अच्छी चीज़ कि अपने पास बोर्डिंग पास है, अपना बैग सीधा कोलंबो मिलेगा। लेकिन एक चीज़ हो जाएगी कि अपने को फिर से चेक इन करना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा, और इमिग्रेशन तो ऑब्वियसली बेंगलोर ही होना है, दिल्ली में तो हुआ नहीं था अपना। और नाउ अपन T2 पे आ गए हैं बेंगलोर एयरपोर्ट के। इसको बोलते हैं टर्मिनल इन अ गार्डन, यानी गार्डन में बना हुआ टर्मिनल। टर्मिनल में गार्डन नहीं, गार्डन में टर्मिनल। पर हाँ, बहुत खूबसूरत है, बोलाते हैं बहुत अच्छा एयरपोर्ट है। बाहर से अच्छा लग रहा है, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा है। नो डाउट एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत है बेंगलोर का, कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। वैसे जितना मैं देख रहा हूँ, अगर आप चेन्नई से फ़्लाइट देखें कोलंबो की, तो आराम से 5 से 8 हज़ार के बीच में मिल जाती है यूजुअली, और बेंगलोर से भी सिंगल डिजिट में मिल जाती है। तो यहाँ पे ठीक रेट से फ़्लाइट की फॉर कोलंबो अगर कोई जाए तो। बट एक और तरीका है जाने का कोलंबो, वो है आप बोट से भी जा सकते हो। एक बोटिंग, एक एक्चुअली फेरी स्टेशन है तमिलनाडु में, वहाँ से कुछ घंटे लगते हैं और आप पहुँच सकते हो श्रीलंका के एक पोर्ट पर। पर फिर ठीक है, वो चेन्नई से भी थोड़ा दूर है, और श्रीलंका में जहाँ छोड़ेगा वो भी थोड़ा शहरों से दूर है। एक एक्सपीरियंस है, बट उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए अपन तो फ्लाइट से ही चलेंगे। पर बहुत सालों बाद आ रहा हूँ मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे। आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैं यहाँ पे 2011 में आया था, बहुत पुरानी बात है। और अब तो बिल्कुल पूरा ही बदल गया, बहुत ही शानदार हो गया, बहुत खूबसूरत हो गया है। पर अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। रिटर्न तो मेरी चेन्नई के थ्रू है। तो भी अपन जिस फेरी की बात कर रहे थे, जो आप इंडिया से जा सकते हो श्रीलंका, वो है नागापट्टम फेरी। नागापट्टम से है, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से जाफना ऑफ श्रीलंका। लेकिन जो जाफना है ना श्रीलंका का, वो एकदम ऊपर है, एकदम टॉप पे, और कोलंबो या फिर जो और फेमस जगह है वो एकदम नीचे की तरफ है। तो काफ़ी डिस्टेंस है उनमें। अगर ट्रेन से भी आप क्रॉस करो तो 10 घंटे के आसपास टाइम लग जाता है। लेकिन वैसे भी अपन तो जाफना जाने ही वाले हैं। मैंने रिटर्न फ्लाइट जाफना से बुक की हुई है।
और बस यहाँ से 1.5 घंटे और लगेंगे कोलंबो पहुँचने में, पर अभी 2 घंटे का वेट कर रहे हैं, तो वेट करेंगे, तब तक नज़ारों के मज़े लेते हैं। अब तो शाम भी हो गई है, ऑलमोस्ट 6:30 बज गए शाम के। अपन 11 बजे निकले थे दिल्ली से और अभी 6:30 हो गए। 11 बजे निकले थे अपने घर से, क्योंकि फ़्लाइट तो 2 बजे थी। हाँ, ये चीज़ अगर करनी पड़ेगी मुझे, कुछ लोगों ने कहा भी था कि एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, और सिंगापुर के एयरपोर्ट के बाद, या सिंगापुर एयरपोर्ट तो अपने आप में चलो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है, उसका पूरा बनाने का तरीका अलग है, बट उसके अलावा देखा जाए तो आई थिंक ये वन ऑफ द फाइनेस्ट खूबसूरती वाइज एयरपोर्ट होगा जो मैंने देखा है अभी तक। वाकई में हर जगह बहुत अच्छे फूल पत्ते लगा रखे हैं, वेरी वेल डेकोरेटेड, वेरी वेल क्लीन, वेरी वेल मेंटेन्ड। बाकी नो डाउट दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत शानदार है। दिल्ली के एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ पड़ती है, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुनिया का, 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पूरी दुनिया का दिल्ली वाला भी। तो दिल्ली का भी अच्छा मेंटेन्ड है, पर ये खूबसूरती वाइज बड़ा अच्छा है, वेरी नाइस। यहाँ पे इमिग्रेशन ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, तो देखते हैं कोलंबो में क्या पूछते हैं। मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि वीज़ा फ्री है, इंडिया श्रीलंका, फाइन फाइन। तो हाँ, इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, इट वॉज ऑल चिल। बस रिटर्न फ्लाइट वॉज मैंडेटरी टू बुक, तो आपके पास रिटर्न फ्लाइट भी होनी चाहिए। मैं एकदम लास्ट में एंटर करने वाला बंदा बन गया हूँ इस फ्लाइट में। टाइम अब भी है, बट फाइनल कॉल चल रहा था एंड आई एम द लास्ट वन टू एंटर। और अपने आगे तो सब खड़े हुए हैं। इमिग्रेशन अपना पूरा हो गया है और सवाल एक भी नहीं पूछा, 0 क्वेश्चंस, यहाँ तक कि रिटर्न फ्लाइट भी चेक नहीं की। तो हाँ, इमिग्रेशन में तो कोई इशू नहीं हुआ, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। कोई ईटी नहीं चाहिए, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है श्रीलंका। सो अपने दोनों बैग ले लिया अपन ने। अब यहाँ की एक सिम ले लेते हैं, एयरपोर्ट से लेते हैं, थोड़ी महंगी पड़ेगी, चलेगा। और फिर रात में देखते हैं सस्ते में कैसे पहुँचे। मुझे लगता है कि बस सर्विस बंद हो गई होगी यहाँ पे, तो फिर तो कैब ही बचता है ऑप्शन, तो कैब ही कर लेंगे। पर पहले आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ये बड़ी फेमस है इनके यहाँ पे, पिक मी करके ऐप चलती है यहाँ पे। जैसे अपने यहाँ पे ओला उबर है यहाँ पे, पर पिक मी एक और एक फेमस ऑप्शन है। और यहाँ की करेंसी भी रुपीज़ ही है, और 1 इंडियन रुपये 3.4 श्रीलंकन रुपीज़ के बराबर है अभी। तो ये एब्सोल्युटली परफेक्ट, कार्ड इज़ ऑन। और 1400 श्रीलंकन रुपीज़, यानी इंडियन रुपीज़ में 415 रुपये का पड़ा अपने को। 20 GB डेटा 30 दिन के लिए, नॉट अ बैड प्लान। 400 रुपये में ठीक रेट है। बाहर कितने सस्ता मिलता, 150-200 का मिल जाता, बट हाँ वो भी डिफरेंस है, बट स्टिल अभी कनेक्टिविटी चाहिए तो चलता है। अब यहाँ पे बस स्टैंड तो 300 मीटर दूरी बता रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी वाला, पर मैं सोच रहा हूँ रात भी हो गई है, तो यहाँ की ऐप से सीधा टुक यानी ऑटो बुक कर ले। तो फिर टुक मैंने बुक कर ली है 2300 की, यानी 700 रुपये की। चलते हैं, थोड़ा बाहर से मिलेगी, बाहर से लेते हैं। और हॉस्टल कोलंबो फोर्ट, पर रात को यहाँ पे माहौल अच्छा है, मतलब हवा बड़ी अच्छी चल रही है। रात को अच्छा है, दिन में गर्मी पड़ेगी, बट रात में मज़ा आ रहा है। रात के ना अभी 12 बज रहे हैं और फाइनली अपन पहुंच गए यहाँ पे। हॉस्टल अच्छा है, इसका नाम है C1 फोर्ट कोलंबो। कैन यू टेल मी 1015 ट्रेन? और अपने सामने पूरा का पूरा इंडियन ओशियन का व्यू है। ये 500 मीटर का प्रोमेनोड, बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया है कोलंबो का। और नो डाउट जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी, तो ये शहर का बहुत ही डेवलप्ड एरिया है।